आ जाओ, एक दो क्वेश्चन है, पहले वो देखो, ठीक है, उसके बाद फिर आगे स्ट्रेट लाइन का कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। देखो जरा, a is 1,3, c is 7,5 and these are two opposite vertices of a square ABCD, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ साइड थ्रू A, साइड थ्रू A। अच्छा, इसी के अंदर ही चलो, एक्सटेंशन है फाइंड पॉइंट्स B and D ऑल्सो। करो, स्टार्ट करो। देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि एक पॉइंट है हमारा 1,3 A एंड एक पॉइंट है 7,5, दैट इज C, राइट। अब ऐसे कुछ तो जाएगा, राइट। तो इस लाइन की स्लोप क्या आई थी हमारी, m इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, 5 - 3 2 डिवाइडेड बाय 7 - 1 6, तो दैट इज 1/3। तो लेट से इसके साथ जो 45 डिग्री एंगल बना रही है उस लाइन का स्लोप m है, तो मैं इस m का एंड इस 1/3 के बीच में एंगल 45 डिग्री का फॉर्मूला लगा दूंगा, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 का मॉड ओवर 1 प्लस m1 m2, मैं ये लगाऊंगा। तो क्या आ जाएगा, tan थीटा, ठीक है, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज 1। एक को m ले लो और एक को 1/3, तो m माइनस 1/3 ओवर 1 प्लस m इंटू 1/3। मैं बताता हूं, ठीक है, ये चीज क्लियर है, श्योर। नाउ अब या तो ये पॉजिटिव ओपन होगा तो m माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m/3, या तो +1 होगा, और m माइनस 1/3 ओवर 1 प्लस m/3 दैट इज -1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, m माइनस 1/3 इक्वल टू 1 प्लस m/3, m माइनस m/3 दैट इज 2m/3, 1 प्लस 1/3 दैट इज 4/3, 3 3 कटा तो m की वैल्यू 2। ऑब्वियसली इधर से -1/2 आएगी क्योंकि ये और ये 90 डिग्री थे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, m माइनस 1/3 दैट इज -1 माइनस m/3, ये इधर आके 4m/3 दैट इज, ये उधर जाके -1 प्लस 1/3 दैट इज -2/3, ये 3 3 कटा 4 के नीचे लेके गए तो m इज -1/2। देखो आ गया। अब टू स्लोप, अभी हमने क्या बोला था, यस इसका 45 डिग्री से एंगल ज्यादा तो अपने आप 2 आ गया, इसका इनफैक्ट 0 डिग्री से कम है तो ऑब्वियसली नेगेटिव स्लोप आएगी, तो -1/2 आ गया, ठीक है। तो इसका स्लोप -1/2, इसका स्लोप 2। 1,3 से दोनों पास करें तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y -3 ओवर x -1 दैट इज इक्वल टू -1/2, y -3 बाय x -1 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये मेरी दो लाइन आएंगी साइड्स रिप्रेजेंट करने वाली जो कि ए से पास करें, ये समझे। इस पूरी चीज में ऑनलाइन कहीं पे कोई भी डाउट है तो बोलो, शाबाश। देवांश क्लियर हुआ, गर्व, फरगुन, यस सर। यस सर। यस सर। हितेशी, पवनीत, प्रभनूर क्लियर है, यस सर। यस सर। साहिल, सान्या, यजोर, यस सर। गुड। इधर क्लियर हुआ, पक्का। देखो जरा,
बिल्कुल। देखो जरा, ठीक है, तो इसकी स्लोप माइनस हाफ आ रही थी, इसकी स्लोप 2 आ रही थी, राइट। तो इसकी भी स्लोप माइनस हाफ होगी, पैरेलल लाइंस हैं, इसकी भी स्लोप 2 होगी। अब ये अगर पॉइंट निकालना है तो मैं इसकी इक्वेशन एंड इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूं एंड उन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कर सकता हूं, ठीक है। अगेन, अगर मेरे को ये पॉइंट चाहिए, मैं इस पॉइंट को निकालने के लिए, प्लीज इधर देखो सारे, छोड़ दो, इस पॉइंट को निकालने के लिए मैं इस लाइन को एंड इस लाइन को साइमल्टेनियसली सोल्व कर सकता हूं। इस लाइन की क्वेश्चन के लिए मेरे को पॉइंट एंड स्लोप चाहिए, पॉइंट पता, स्लोप आ गई। इस लाइन की क्वेश्चन के लिए पॉइंट चाहिए एंड स्लोप आ गई, दोनों पता है। तो दोनों की क्वेश्चन को निकाल के मैं साइमल्टेनियसली सोल्व करके ये पॉइंट निकालूंगा। तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, y minus 3 by x minus 2 that is equal to 2। इसकी इक्वेशन y minus 5 by x minus 7 that is minus half। तो मेरे पास दो लाइन की इक्वेशन आ गई, दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके मेरे को ये पॉइंट मिल जाएगा। तो क्या आ रहा पॉइंट, ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y minus 3 that is equal to 2x minus 4। तो ये उधर गया, तो y is equal to 2x minus 1। इधर 2y minus 5 to the 10 that is equal to minus x plus 7। और 2 लिखा मैंने, नहीं सॉरी 1 आएगा, 2, ठीक है। तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो ये x इधर आया, तो x plus 2y that is equal to 17। अब यहां से y की वैल्यू इधर डाल दी, तो x plus 2 into 2x plus 1 equal to 17। तो 2x 4, 4 plus 1 5, तो 5x 2 उधर जाके 15, तो x की वैल्यू 3। x को 3 पुट किया, 3 to the 6 plus 1 7, तो ये पॉइंट आ गया 3,7, ठीक है। अब ये पॉइंट ढूंढने के लिए क्या मैं ये और ये इक्वेशन निकालूंगा, नहीं। अगर एक पॉइंट आ गया तो मेरे को याद है एक प्रॉपर्टी है हमारी कि पैरेललोग्राम का डायगोनल्स का मिड पॉइंट क्या होता है, सेम। तो मैं वो लगाऊंगा, अब मैं दोबारा वो इक्वेशन निकालूंगा ही नहीं। तो ये पॉइंट x कोमा y, तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या जाएगा, देखो x plus 3/2 कोमा y plus 7/2। दिस पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 7 plus 1/2 4 कोमा 3 plus 5/2 4,4। तो योर x plus 3/2 that should be 4, 4 to the 8, 3 उधर गया, तो x equal to 5। y plus 7/2 is 4, तो 4 to the 8, 7 उधर गया, तो y की वैल्यू 1। तो 5,1 एंड 3,7। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, Yes, sir. ठीक है, ये था एक मेथड करने का स्ट्रेट लाइन के थ्रू, क्योंकि स्लोप व्लोप निकाल चुके थे तो उसके थ्रू इजीली कर दे। ये भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं जा रहा है, क्योंकि मैंने सिर्फ ये पॉइंट को निकालने के लिए इसकी और इसकी क्वेश्चन निकाली, साइमल्टेनियसली सोल्व किया। मैंने इन दोनों की नहीं निकाली, तुमने शायद इन दोनों की भी निकाली है। ऐसे किया, ऐसे किया, निकाली, वही। तो सोचो कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन एट एवरी मोमेंट इज पॉसिबल। अगर मेथड की ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है तो नंबर ऑफ स्टेप्स की ऑप्टिमाइजेशन जरूर पॉसिबल है। उसको रिड्यूस करने की सोचो, कैसे मैं कम स्टेप्स के अंदर मेंटली कैलकुलेशन करते हुए फाइनल आंसर तक पहुंच सकता हूं, क्योंकि लिखने में टाइम जाएगा, सोचने में टाइम नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड मेथड देखो। सेकंड मेथड कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करके कॉनिक थ्योरम से आएगा, रोटेशन थ्योरम से। ठीक है, तो देखो उसके लिए मैंने क्या किया ये भूल जाओ। ठीक है, पहले मैंने मिड पॉइंट निकाल लिया। ठीक है, मिड पॉइंट नहीं निकाल, ज्यादा अच्छा। तो ये आ गया था 4,4। अब ये वेक्टर को 90 डिग्री रोटेट करना, तो ये वेक्टर आ जाएगा, ये समझे। ये वेक्टर को 90 डिग्री रोटेट करना, ये वेक्टर आ जाएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करना। और किसी भी वेक्टर को अगर 90 डिग्री से रोटेट करना, किससे मल्टीप्लाई करते थे, आइटा से। ई की बार आइटा 90 डिग्री, ई की बार आइटा पाई बाय 2, और ई की बार आइटा पाई बाय 2 क्या होता है, आइटा। ठीक है,
ई की पावर आइटा थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो ई की पावर आइटा पाई बाय 2 क्या जाएगा, कॉस पाई बाय 2 प्लस आइटा साइन पाई बाय 2। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो बचा आइटा। ई की पावर आइटा पाई बाय 2 इज आइटा, ये समझे। तो किसी को भी नहीं, ये पता है ना, किसी को भी थीटा एंगल से रोटेट करना है तो उसको ई की पावर आइटा थीटा से मल्टीप्लाई कर देते थे हम। तो अगर किसी को भी 90 डिग्री से रोटेट करना है तो ई की पावर आइटा पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा आइटा। यानी कि किसी को भी आइटा से मल्टीप्लाई करोगे वो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? ठीक है। तो मैंने ये वेक्टर निकाला, वो आ जाएगा हेड माइनस टेल। तो 7 माइनस 4 3 प्लस 5 माइनस 4 1, तो 1 आइटा, तो सिंपली आइटा। अब ये वाला वेक्टर, इसको x कोमा y ले लो, तो x माइनस 4 प्लस आइटा टाइम्स y माइनस 4। अब इसको आइटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाना चाहिए, तो 3 प्लस आइटा इंटू आइटा, दैट शुड बी योर x माइनस 4 प्लस आइटा इंटू y माइनस 4। ये समझे? क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। Yes. इसको आइटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या बन गया, 3 आइटा प्लस ये आ गया -1। तो योर x माइनस 4 शुड बी रियल पार्ट -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। योर y माइनस 4 दैट शुड बी इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई 7। तो पॉइंट क्या आ गया 3,7। हाँ जी, क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes. Yes. Yes, sir. राइट, फिर आगे मिड पॉइंट लगाओ तो ये आ जाएगा। तो रोटेशन थ्योरम के अंदर भी देखो, सिर्फ मेरे को यही कैलकुलेशन करनी थी, तो वो भी इजी है, दोनों इक्विवेलेंटली इजी है, ये समझे? हो जाएगा, राइट।
ध्यान से करो। देखो इस केस में चल रहा है, इस केस में चल रहा है, क्योंकि स्केलिंग करने से जनरली एक्स्ट्रा सॉल्यूशन ऐड हो जाता है, लेकिन इस केस में ऐड नहीं हो रहा क्योंकि दोनों है ही पॉजिटिव, इसलिए तो यहाँ पे स्केलिंग भी चल रही है। ठीक है, अच्छा आप देखो ये, तो ओरिजिन 2,1, तो ये ऐसे है, तो पहली बात तो उसका ऑपोजिट वाला निकाल सकते हो तुम मिड पॉइंट थ्योरम से, ये डायगोनल एक्ट करेगी ना, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा -2, -1, एग्जैक्टली इसी का नेगेटिव आ जाएगा। खुद सोचो, याद करो वैसे भी कि अगर ये लाइन है, राइट, ये अगर z है तो इसको 180 डिग्री रोटेट करना, तो ये क्या आएगा -z, यानी कि दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स को नेगेटिव कर दो, अपने आप हमारा एग्जैक्टली ऑपोजिट वाला आ जाएगा, ये समझे। लेकिन अगर मिड पॉइंट ओरिजिन है तो मिड पॉइंट के अबाउट कर रहे हैं तो, अदरवाइज मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहे हो उसके थ्रू आ जाएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ जे? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, इस वेक्टर को दैट इज 2 प्लस आइटा को 90 डिग्री रोटेट कर दो, तो ये आ जाएगा 2 प्लस आइटा इंटू आइटा, तो क्या आ जाएगा 2 आइटा एंड -1, तो -1 प्लस 2 आइटा, यानी कि ये पॉइंट आ जाएगा -1,2, एंड ये एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट, यानी कि -1 का 1 हो जाएगा एंड 2 का -2, तो ये बाकी 3 वर्टिसेस आ गए। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. इसमें डाउट है किसी को तो बोलो। चलो देखो आगे, अब देखो इसके अंदर एक लाइन का स्लोप है, ठीक है 7, एंड दूसरी लाइन का स्लोप है -1। मेरे को लेट से m लिया मैंने, जो कि दोनों के साथ इक्वल एंगल बना रही है, दोनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इन दोनों के बीच का tan थीटा, m-7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7 इंटू m, 7m का मॉड, दैट इज इक्वल टू, अब इन दोनों के बीच का एंगल -1 एंड m का, तो m -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, इन दोनों का प्रोडक्ट -m का मॉड, तो प्लस माइनस, एक बार प्लस लेके ओपन कर दिया तो आ गया m-7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7m, दैट इज इक्वल टू m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस m, क्रॉस मल्टीप्लाई होके m माइनस m स्क्वायर प्लस 7m प्लस m, दैट इज प्लस 8m, ठीक है, एंड -7 दैट इज इक्वल टू 7m स्क्वायर, 7m प्लस m 8m प्लस 1, इसको उधर ले जाओ 8m स्क्वायर, ये उधर ये घटा, इसको इधर ले आओ -8, m स्क्वायर इक्वल टू -1, तो नो सॉल्यूशन। तो मैंने जब दोनों को पॉजिटिव करके ओपन किया तो नो सॉल्यूशन, अब क्या करना है नेगेटिव करके ओपन करना है, नेगेटिव करके ओपन करने का मतलब आएगी यही चीज, एक तरफ नेगेटिव आ जाएगा, तो m-7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 7m, दैट इज माइनस ऑफ m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस m, ये नीचे आके क्या हो गया m-1 m स्क्वायर -7m माइनस m -8m प्लस 7, दैट इज 7m स्क्वायर, 7m प्लस m 8m एंड प्लस 1, ये उधर गया तो 6m स्क्वायर, ये उधर गया 16m, एंड ये उधर जाके -6, दैट इज 0, 2 पे गया तो 3m स्क्वायर प्लस 8, 2 पे जाएगा 3m स्क्वायर, हाँ ठीक है, -3, दैट इज 0। अब देखो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है -9, तो इसको लिखेंगे +9 -1, तो 3m -1 इंटू m प्लस 3, दैट इज 0,
ये आ जाएगा इसका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, ये समझे। तो m की वैल्यू क्या आ रही है 1/3 या फिर -3। ऑब्वियसली दो लाइंस बनेंगी, देख लो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं, दो लाइंस बनेंगी जो इन दोनों के साथ इक्वल एंगल बनाएंगी, एक ऐसे एंड एक ऐसे, और ये दोनों की दोनों लाइंस क्या होंगी परपेंडिकुलर। ये वाली जो लाइन है ये इस वाले एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल, ये वाली लाइन इस एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल, एंड दोनों एंगल बाइसेक्टर जो होता है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, दोनों के बीच में एंगल क्या होता है 90 डिग्री। दैट इज वाई यहां पे ये 90 डिग्री आ रहा है, ये समझे। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? देख लो, अगर नहीं समझ में आया तो बोलो। ये पता चला ना कि ये लाइन जो है ये एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होगी, ये वाली लाइन दूसरे वाले एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल, ये समझे पक्का? राइट। ये पता है कि एंगल बाइसेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, ये पता है नहीं? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, दो ही एंगल बाइसेक्टर बनेंगे। अगर ये दो लाइंस हैं, ये एक्यूट एंगल तो इस एंगल का बाइसेक्टर, ये ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर, इनके बीच में 90 डिग्री होता है, ये पता है ना? राइट। तो इन दोनों बाइसेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो दैट इज वाई दोनों लाइंस 90 डिग्री पे आई। तो क्या स्लोप होगा उस लाइन का जो इक्वल इंक्लाइंड है, इक्वल एंगल बना रही है, एक 3 एंड एक सॉरी -3 एंड +1/3, ये समझे? ये क्वेश्चन हो जाएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ ए पार्ट इसका? ऑनलाइन क्लियर करो। Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली मैंने ये बोला चित्राक्ष कि एक लाइन जो इक्वल एंगल बनाएगी वो एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होगी, तो ये बोल रहा क्यों? यही क्वेश्चन है ना, ये देख। ये दो लाइंस हैं, इसका मैंने ये एंगल बाइसेक्टर लिया, तो ये थीटा और ये थीटा बनाएगा। अब मैंने इसी के पैरेलल एक लाइन लगाई, ठीक है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो ये वाली जो लाइन है राइट, जो कि इसके पैरेलल बनाई थी, यस, वो इक्वल इंक्लाइंड है, वो इक्वल एंगल बना रही है। तो जो एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल लाइन होती है, यस, वो गिवन दोनों लाइंस के साथ इक्वल एंगल बनाती है। अब समझा क्वेश्चन? अब हो जाएगा। ऑनलाइन क्लियर है? चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि भैया अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दोनों साइड इक्वल साइड्स क्या हैं, ये वाली जो गिवन दोनों लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट हो रही है, L1 L2, तो थर्ड साइड की इक्वेशन निकालो। अगर थर्ड साइड कहां से पास कर रही है 2,4, तो बेसिकली अगर ये 2,4 से पास कर रही है तो एक स्लोप क्या आ गया मेरा -1/3, तो 2,4 पॉइंट से पास करने वाली 1/3 स्लोप की लाइन क्या हो जाएगी y - 4/x - 2 इज 1/3, एंड इसकी एक परपेंडिकुलर वाली लाइन ये देखो जरा। अब ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी ये वाली जो साइड है ये भी 2,4 से पास हो रही है, तो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेंगे, एक इस लाइन के अकॉर्डिंगली, एक इस लाइन के अकॉर्डिंगली, दोनों के दोनों 2,4 से पास करेंगे थर्ड साइड उनकी। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी सेम, y - 4/x - 2 इक्वल टू स्लोप, और स्लोप इसका क्या है देखो, इसका था 1/3 तो इसका -3, तो ये दो लाइंस जो हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का थर्ड साइड एक्ट करेंगी, ये समझे? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. गुड। Yes, sir.